में मैं विजय चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। और आपको बता दूं, फिलहाल में देश में जो एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, जो घटना हुई जम्मू कश्मीर में, जो घटना हुई पहलगाम में, उस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जगह जगह श्रद्धांजलि सभा हो रही है, कैंडल मार्च हो रहा है और रोष प्रदर्शन हो रहे हैं। फिलहाल हम लोग मौजूद, बता दें आपको, व्यापार मंडल टिकोना पार्क में, और व्यापारी लोग हैं यहाँ पर मौजूद। और फिलहाल यहीं पर ही कैंडल जला दी गई है। ये देखें यहाँ पर, हटे एक बार, कैंडल जला दी गई है। तमाम लोग, प्रधान यहाँ पर मौजूद है, राजेश भाटिया, नीरज भाटिया और हमारे दयाली भैया, तमाम लोग, भाटिया साहब भी मौजूद। जला दी भैया कैंडल, हो गया। किस दिशा में किया गया श्रद्धांजलि दी गई है जो कश्मीर में हमारे पर्यटक भाइयों के ऊपर। एक बार बात करेंगे इनसे। भाटिया साहब, सारे उनमें सारे आ जाओ, मेयर था हमने आज एक मीटिंग की गई है व्यापार मंडल के तमाम जो है व्यापारी इकट्ठा हुए हैं। थोड़े उधर हो जाओ। मुद्दा जो चल रहा है आतंकवाद के खिलाफ लगातार भारत के रोक आक्रोश है, आज क्या फैसला लिया गया मीटिंग में? एक तो सारे जो भी हमारे व्यापारी संघ के जो भी पदाधिकारी आए हुए, ओल्ड फुर्दाबाद से नीरज मिल्लानी जी, अपना वासुदेव जी, अपना नीरज भाटिया जी, और अपना बीसी शर्मा जी, बंसीलाल गुरेजा जी, सुनील जी, कंवर जी, सब सराय ख्वाजा से, ओल्ड फुर्दाबाद, बल्लभगढ़, NIT, सब जगह से अलग अलग जो भी पदाधिकारी हैं वो आए हुए हैं। आज सब हमने ये राम मेयर जी ये डिसीजन लिया है कि पहले तो हमने सोचा बाजार बंद किया जाए, तब सबने ये कहा बाजार ना बंद किया जाए, बाजार ना बंद करके और DC साहब को ज्ञापन दिया जाए और श्रद्धांजलि दी जाए मोमबत्ती कैंडल जला के। तो हमने आज सबने कैंडल जला के आप सब भाइयों के आशीर्वाद से, आप सब भाइयों के सहयोग से कैंडल जला के श्रद्धांजलि दी है। और हम परसों DC साहब को टाइम लेके आपस में हम बात करके मैं आप भाई पत्रकार भाइयों को भी सहयोग लूंगा और DC साहब को हम ज्ञापन देंगे। भाटिया साहब, ये आज का जो ये कार्यक्रम है, इसको क्या कहेगी, श्रद्धांजलि सभा रखी गई है या हमारा बाजार का मुद्दा था? ये नहीं, ये आज सिर्फ सारे जो बाजार के जहाँ अलग अलग हमने ये विचार किया था, ये सिर्फ पहलगांव के जो हमारे जो हिंदू भाई और जो जिनको मारा गया उनके दुख में हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये हमने आज सिर्फ उसी बात पे विचार विमर्श करना था। आज कोई भी बाजार का मुद्दा नहीं है। अगली मीटिंग जब होगी तो उसमें सब बाजार के मुद्दे भी आएंगे। आज हमने अभी पहले इस बात के लिए डिसीजन कर लिया कि जो भी डिसीजन है, बहुत सारे हैं, मतलब मैं उस बारे में आऊँगा तो बहुत सारे हो जाएगा। तो आज मैं सिर्फ इस बारे में ही, तो इस बारे में आज मैं सिर्फ इतना ही विचार। इतनी बड़ी चूक हुई देश में, बड़ा संवेदनशील इलाका, बहुत संवेदनशील जगह है यहाँ पर, जहाँ पर लगता है कि परिंदे पर ना मारे, और इतने लोग वहाँ पर मार दिए गए। दैनिक ना होना क्या कमी नहीं है, सरकार की गलती नहीं है? देखो जी, चूक कोई ना कोई चूक हुई है तभी ये काम हुआ। अगर चूक ही ना होती तो ये काम भी ना होता। सरकार ने माना है और जो वैसे तो बहुत बुरा हुआ उस बात के लिए। तो आज जितने भी मतलब मेरे साथ व्यापारी भाई या जो भी पदाधिकारी इकट्ठे हुए, हमने आज भीड़ ना इकट्ठे करी, सिर्फ पदाधिकारी बुलाए कि हम विचार विमर्श कर सके कि बंद करना है या हमने श्रद्धांजलि देनी है। भीड़ इकट्ठी करे तो एक नंबर मार्केट में इतनी भीड़ है कि व्यापार मंडल तो बहुत छोटा है। तो ये आज सिर्फ हमने सिर्फ पदाधिकारी बुलाए विचार विमर्श करने के लिए और आज सबने सहयोग दिया। मैं इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि व्यापारी वर्ग हम आगे भी व्यापार मंडल को आगे थोड़ा बढ़ाना है, आगे विचार विमर्श करेंगे। और पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, मेरा सवाल कि बहुत सारे लोग जो है किराएदार जो है मुस्लिम बनकर जो है यहाँ रहते हैं, उनके बारे में व्यापार मंडल या आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? मैं ये संदेश दूंगा कि एक बार मैं कोई भी, आज भी कल मेरे पास बीसी शर्मा जी आए, नीरज मिल्लानी जी का फोन आया, वासुदेव जी का फोन आया, नीरज भाटिया जी का फोन आया, कि बहुत सारे मैं नाम लूंगा तो मैं ये जितने सारे बैठे सबसे मेरी डिस्कस हुई। सबने कहा जी एक मीटिंग रख लो बंद के लिए, जैसे हमने बंद के लिए किया कि बंद भी करना है या खोलना है। अगर बंद करेंगे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद बंद होगा, एक 5 नंबर नहीं बंद होगा, जवाहर कॉलोनी बंद नहीं होगा, या सराय नहीं बंद होगा, वल्लभगढ़ नहीं होगा, बंद होगा तो सारे बंद होंगे। इस बारे में भी हम सबसे विचार विमर्श करेंगे। अगर सारे कहेंगे कि ऐसे करना है कि हमारा मुसलमान लोग इसमें ना हो, हम नहीं रखेंगे। भाटिया साहब, एक बड़ा अहम मुद्दा है, एक नंबर मार्केट से पूरे फरीदाबाद की महिलाएं निकलती है बाजार में, और ये जो मुसलमान यहाँ पर जिन्होंने दुकानदार बन चुके हैं,
डबल मीनिंग शब्द यूज करते हैं, स्वार्थी शब्द बोलते हैं यहाँ पर कि मैं नहीं कह सकता, कितने गंदे वर्ड में बोलते हैं। तो क्या लगता है कि आप उनका भी कुछ इलाज करोगे या उनका इलाज नहीं होगा? हर चीज का इलाज होगा। जब यशपाल जी थे पहले जी तो हमने सब दुकानदारों से मिलके यहीं पे यशपाल जी आए थे व्यापार मंडल में, शाम का समय था। उन्होंने कहा था कि मैं एक बार घूम के उसके बाद विचार मत मेरी यशपाल जी से बात, तो खुद घूमने चले गए। वो अलग, वो बात सुनो, वो हर आदमी की किस्मत है, कहाँ किसकी ड्यूटी है, जिसका दाना पानी डाले का वो वहां जाएगा। और जो अभी आपने मुसलमानों की स्थिति की बात करी, अगर सारे विचार विमर्श करने के बाद सारे भाई जैसे कहेंगे वही व्यापारी, जो व्यापारी वर्ग को बढ़िया होगा वो काम करेंगे, हटाना है तो हटाएंगे, रखना है तो रखेंगे। वो जो व्यापारी, जैसे आज भी हमने डिसीजन लेके दिया कि हमने क्या करना है, अगर बंद करना सारे कहते तो हम बंद करने का विचार विमर्श करें, तो वही विचार विमर्श हम आगे भी करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अगर सारे कहेंगे खोलना, इनको हटाना है, तो हर चीज में मैं व्यापारियों के साथ हूँ, क्योंकि व्यापार मंडल प्रधान होने के साथ साथ ये मेरे परिवार है। जब इनके साथ कोई दिक्कत होगी तो वो दिक्कत मेरे साथ भी होगी, और मेरे साथ होगी तो इनके साथ भी होगी। तो ये सारे जितने व्यापारी बाहर से आए हुए आज, जो अलग अलग 5 नंबर या जो आर 3 नंबर सब जगह आए, तो आज हमने विचार विमर्श ही करके ये काम किया कि हमें क्या करना है। इसके बाद जो हम भारत परसों या परसों हम जब अपना जीता आ जाएंगे, उसके बाद एक मीटिंग रखूंगा और उसमें आप सब भाइयों को निमंत्रण दूंगा कि आज हमने क्या डिसीजन लिया, ये बात भी भाटिया साहब, एक बड़ी समस्या और भी है, फरीदाबाद की सबसे बड़ी मार्केट है, एनआईटी 1 नंबर मार्केट। उल फरीदाबाद से मिगलानी साहब यहाँ पर खड़े हैं और जवाहर कॉलोनी से नीरज भाई भी खड़े हैं यहाँ पर। बड़ी समस्या है ये, जो फल वाले हैं यहाँ पर 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए किराया उनसे लिया जाता है, और रोड इतनी जाम हो जाती है, बीच में 2-3 बार आग लगती, अग्निशमन जो है या गाड़ी वहां पर जा नहीं पाती, विकराल रूप लेती है। आज का फलों का क्या होगा? अभी कुछ मैंने आपको कहा एक मीटिंग करेंगे, जैसे आप देखो व्यापार मंडल में सिलेंडर लगा रखे हैं, पीछे आप देखो सिलेंडर लगे हुए हैं, ऐसे हनुमान मंदिर में भी लगा रखे हैं। अभी हम व्यापारियों से मिलके मैंने अपना फायर ब्रिगेड से ऑथराइज लेटर ले रखा है, जिसमें हर दुकान पे सिलेंडर लगा होना चाहिए, ताकि वो एक सिलेंडर, अगर 10 दुकान में सिलेंडर है तो कुछ आग तो वैसे ही बुझ सकती है। बहुत बढ़िया। तो वो मेरे पास लेटर है पूरा, जो कमिश्नर साहब ने हमें दे रखा है, अपना फायर ब्रिगेड वाले और डीसी साहब ने भी। तो अगली मीटिंग जो हम करेंगे उसमें पूरा डिस्कस करेंगे। दुकानों पे भी मिगलानी साहब, अभी हर आपने दुकान पे सिलेंडर लगाएंगे। आज का जो दिन है राष्ट्र के नाम है, आज हमने जो भी डिस्कस किया ना, ये डिस्कस आपकी बहुत सारी समस्या है, प्रधान जी ने जैसे बताई, सब कुछ किया, लेकिन आज का जो दिन था ना, हमारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना और राष्ट्र के प्रति हमारा क्या फर्ज बनता है वो करना, और राष्ट्र के प्रति हम व्यापारी वर्ग और हम जितने भी सामाजिक संस्था हैं सारे आपस में एक होकर एक सरकार के साथ खड़े, और सारे जैसे विपक्ष एक हो गया, हम सब एक हो गए और हम मोदी जी के साथ हैं, जो वो डिस्कस करेंगे उसके साथ हमारे। बिल्कुल मिगलानी साहब, ये दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे जो सीनियर सिटीजन है यहाँ पर, ये भी कंधे से बिल्कुल कंधा मिलाकर खड़े। बाबू क्या कहेंगे, जो इसको काला दिवस का नाम दूंगा, क्या कहेंगे? ये तो एक्चुअल में काला दिवस ही है, एक तरीके से हमारे निर्दोष लोगों को पहलगांव में मारा गया है, और मारा भी ऐसे गया है कि आप किस क्या हो, हिंदू हो नाम पूछ कर क्या नहीं मारा गया। ये बहुत ही नाजायज और बहुत ही मतलब है कि हमारे एक तरीके से छाती में छुरा घोंपा गया है। इसका रिजल्ट तो मोदी जी जरूर देंगे, इसका जवाब मोदी जी हमारी हिंदुस्तान की सरकार जरूर देगी, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा करारा जवाब मिलना चाहिए कि आगे से ऐसी हरकत हो ही न सके। जो क्या कहेंगे आप? पहले बड़ी दुख की बात है हमारे लिए कि इतनी बड़ी घटना घट गई। आज 2-3 दिन हो गए और हमारे को जब मैसेज आया व्यापार मंडल की तरफ से तो हम पहुंचे यहाँ पर, और सारे व्यापारी इकट्ठे हैं, हम सारे संगठित हैं हम, और इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ भी हम साथ हैं। और श्रद्धांजलि सभा थी हमारा, उसका यही मकसद था कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, जैसे मोदी सरकार करेगी हम उनके साथ व्यापारी खड़े हैं। और साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा, जो आपने अभी बात कही थी कि हमारे को भी सोचना पड़ेगा कि हम अंदर से खोखले हो रहे हैं। अंदर से खोखले का मतलब कि हम खुद भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, एक कच्ची लालच में आके इनको दुकानें दी जा रही हैं, एक दुकान से 4 दुकान, एक बड़ी दुकान लेने के बाद उसी के अंदर वो फड़ बना देते हैं, वो 15-15 उसके अंदर रहने लग जाते हैं, उसी के अंदर रह रहे हैं, उसी के अंदर सो रहे हैं। 15 से परिवार से 20 हो जाते हैं, 20 से 50 हो जाते हैं, जो आने टाइम में बहुत ज्यादा खतरा होने जाना है, चाहे हमारे व्यापार में एक का हो, चाहे मेरी कॉलोनी का हो, कहीं की बात नहीं। आज उसकी शुरुआत हमारे को भी करनी पड़ेगी, इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। नहीं, हर चौराहे पे चले जाइए, किसी रेडी वाले से बोल लीजिए आपको मुस्लिम मिलेगा, कोई हिंदू भाई नहीं मिलेगा हमारा। भैया बता दें, नीरज शर्मा जी हैं और भाऊ जी ने भी अपना परिचय बात कही है। नीरज भाटिया जी, और बता दूं आपको, जो
फिलहाल जो आज की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, ये दिखा दें आपको, कैंडल जलाई गई है और कैंडल जलाकर यहाँ पर जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, तमाम व्यापारी यहाँ पर मौजूद, जिन्होंने अपनी बात रखी व्यापार को लेकर भी और देश की चिंता को भी लेकर कि भैया बहुत गलत काम हुआ। और बाबूजी ने तो ये भी कह दिया कि भैया मोदी साहब से पूरी उम्मीद है और पूरा बदला लिया जाएगा, सख्ती से बदला लिया जाएगा। पूरे देश में फिलहाल इस समय जगह जगह कैंडल मार्च हो रहे हैं और जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। और वहीं पूरे देश को उम्मीद है कि मोदी साहब, अमित शाह कुछ बड़ा करने वाले हैं। फिर लाइव होकर दिखाएंगे शहर की तमाम